हनुमान जी महाराज ने प्रभु से सुग्रीव का परिचय करवाया और परिचय ही नहीं किया, प्रभु से अनुशंसा की कि आपका वो दास है, आप उसे अपना मित्र बना लीजिए और वो आपको सीता जी की खोज में सहायता करेगा। ये कथा आप जानते हैं कि नहीं? पर परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि थोड़ा विचार करके देखिए, प्रभु ने ये प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लिया। अब सुग्रीव ने स्पष्ट बताया कि वो और बाली दोनों सगे भाई थे और बाली कौन है? उनका जो अत्यंत बलवान था, बाली रावण विजेता था, जिसने रावण को पराजित करके क्या किया, सारी दुनिया को दिखाने के लिए कि ये 10 शीश रावण जो 20 भुजा वाला है उसको मैंने हराया है। तो क्या करता रहा, बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाकर 6 महीने घूमता फिरता रहा। रावण विजेता था बाली। अब आप समझ लीजिए कि अगर भगवान श्री राम को यह सूचना मिली है कि रावण ने सीता जी का अपहरण कर दिया है और प्रभु श्री सीता जी की खोज में निकले हुए सीता जी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मित्रता किससे करनी चाहिए थी प्रभु को? अगर आज का कोई राजनीतिज्ञ होता तो आप लोगों से मैं पूछूं, कृपया शांति बनाए रखें, जो विलंब से आए कृपया पीछे बैठे, आगे आने का प्रयास न करें। अगर श्री राम के स्थान पर कोई दूसरा राजनीतिज्ञ होता तो किससे मैत्री करता? जब गठबंधन करना है तो बलवान व्यक्ति का ही से ही मित्रता करता कि कौन बलवान है। सुग्रीव परम कमजोर है, बलवान बाली है, तो भगवान श्री राम को मैत्री अगर करनी थी तो बाली से करनी चाहिए थी, सुग्रीव से नहीं। और इसलिए कुछ लोग आज, क्योंकि विचार स्वतंत्रता का युग है, वाणी स्वतंत्रता का युग है, तो इसलिए कई लोग टीका टिप्पणी करते हैं भगवान श्री राम की नीतियों पर और ये कहते हैं कि भगवान राम को भी राजनीति का ज्ञान नहीं था। अगर वे कुशल राजनीतिज्ञ होते, देखिए, क्योंकि हमने राम की नीतियों को समझा नहीं, अपनी दृष्टि से ही हम राम का विश्लेषण कर रहे हैं। कहते अगर वे कुशल राजनीतिज्ञ होते तो बाली से मित्रता करते, सुग्रीव से नहीं। पर भगवान श्री राम ने वो बलवान बाली से मित्रता नहीं, जो दुर्बल कमजोर दीन सुग्रीव था उससे मित्रता की। इसका मतलब क्या हुआ? ये राम नीति है। बलवान का पक्ष तो कोई भी ले लेगा, पर भगवान श्री राम ने कमजोर और दुर्बल व्यक्ति का पक्ष लेकर और दुर्बल को बलवान बना दिया। ये भगवान श्री राम का बड़प्पन है, ये महानता है। जो कमजोर है उसको कैसे मैं बलवान बना दूं? प्रभु ने सुग्रीव को ऐसा सशक्तिकरण किया कि बाली को चुनौती दे करके और लड़ने के लिए वो प्रस्तुत हो गया। तो राम की जो नीतियां हैं, एक और प्रसंग मैंने कहीं पढ़ा था अखबार में, एक समालोचक ने लिखा, शूर्पणखा का प्रसंग आप लोग सब जानते हैं, रावण की बहन।
शूर्पणखा ने जब भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखा पंचवटी में, बड़ी प्रभावित हुई प्रभु का ऐसा भुवन मोहन सौंदर्य। और तब वो यद्यपि कुरूप राक्षसी थी, पर क्योंकि उसके पास मायावी शक्ति थी, तो शूर्पणखा बहुत सुंदर रूप बनाकर भगवान राम के पास आई। वो प्रसंग आप जानते हैं। और प्रभु से सीधे प्रस्ताव कर दिया, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी। विवाह का प्रस्ताव शूर्पणखा ने भगवान राम के सामने रख दिया। और भगवान श्री राम ने क्या किया, वो प्रस्ताव, मैं यही कहती हूं कि आजकल क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश पर भी हावी हो रही है, और इस तरह के प्रस्ताव देने की परंपरा को के लिए एक विशेष दिवस, उसको वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी निर्धारित किया गया। तो जब शूर्पणखा ने भगवान श्री राम को यह प्रस्ताव किया, तो मैंने कहा शायद उस दिन वैलेंटाइंस डे ही रहा होगा। पर आप देखिए हमारे प्रभु हमें जो शिक्षा दे रहे, प्रभु ने क्या शूर्पणखा का वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया, प्रेम भरा स्वीकार, यही लोग समझते हैं। पर प्रभु ने उसका निमंत्रण स्वीकार करना तो दूर, लक्ष्मण भैया को आदेश दिया और उसका नाक कान का उच्छेदन करवा। अब एक समालोचक ने लिखा कि राम को कुशल राजनीतिज्ञ नहीं थे। क्यों? उनका यदि उन्हें राजनीति का ज्ञान होता और शूर्पणखा का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते, तो 2 राष्ट्रों का महासंबंध हो जाता। अब आप बताइए, वो बेचारे लेखक को यही नहीं मालूम था कि शूर्पणखा का विवाह भी हो चुका था विद्युजीव नाम के राक्षस से, और रावण ने विवाह करवाया था, और बाद में उसका वध भी रावण ने करवा दिया, मरवा डाला। पर क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है इतना बहिर्मुखी है, हम गठबंधन करते समय यही सोचते हैं कि किस तरह से हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो जाए। भगवान राम ऐसी राजनीति नहीं करते हैं, और ऐसी राजनीति के आधार पे राम राज्य हो ही नहीं सकता है। प्रभु ने कमजोर से कमजोर व्यक्ति, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया और उसको बलवान बनाने का प्रयास किया, किस तरह से उसका उत्थान हो। और तब सुग्रीव से मित्रता स्थापित की, अग्नि की साक्षी में, किसके कहने पर? यही संत शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज, जहां पर ऐसा लगता है कि जीव की ओर से प्रभु से मोटिवेट कर रहे हैं। यानी कि हनुमान जी ऐसे आधुनिक भाषा में मोटिवेशनल गुरु है कि वो जीव को नहीं, भगवान को ही मोटिवेट करते हैं कि आपकी करुणा अगर जीव को प्राप्त नहीं होगी तो ये जीव का उद्धार नहीं हो सकता है, आप कृपा करें। और तब अब जब प्रभु ने श्री हनुमान जी महाराज का ये की अनुशंसा मान करके अग्नि की साक्षी में फ्रेंडशिप बैंड बांध दिया सुग्रीव के कर कमलों में, और सुग्रीव ने भी प्रभु के कर कमलों में, दोनों ने बांध दिया, मैत्री हो गई। पर आप जानते हैं सबसे अधिक परेशान कौन हुआ ये दृश्य देख करके? परेशान हुए हमारे लक्ष्मण जी महाराज, क्योंकि प्रभु के सानिध्य में रहते। और लक्ष्मण जी पूरी देर जब ये सारी सुग्रीव की आत्मकथा सुनते रहे, इतना बड़ा डरपोक विषयी व्यक्ति और प्रभु का मित्र,
बिल्कुल स्वीकारने की। लक्ष्मण जी को तो एक ही चिंता है, हमारे प्रभु के यश की पताका, उनकी कीर्ति समाज में कैसे फैले। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के प्रारंभ में लखन भैया का जब वंदना की तो यही बात तो उन्होंने लिखी, बंदव लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। भगवान के सुयश की चिंता लक्ष्मण जी को सदैव रहती, इसलिए हमारे लखन भैया भी ये राम कथा का आयोजन करा रहे हैं कि भगवान का सुयश सारे समाज में और जबलपुर वासी विशेष रूप से। अब लक्ष्मण जी ने जब देखा कि प्रभु के मित्र ये सुग्रीव, मित्रता तो बराबरी का नाता है, उनको स्वीकार नहीं हो रहा है, पर साहस नहीं, मर्यादा का पालन क्या करे, स्वीकार नहीं है। और तब अवसर उनको मिल गया, रात के समय प्रभु की चरण सेवा करके ही विश्राम करते थे। लक्ष्मण जी का ये व्रत था, नियम था। और चरण सेवा करते हुए उस दिन लक्ष्मण जी दिन भर परेशान थे, व्याकुल थे कि ये सुग्रीव को कैसे प्रभु ने इतने विषयी जीव को मित्र कैसे स्वीकार कर दिया। रात में एकांत में प्रभु के सामने कुछ चर्चा छेड़ दी। किसकी चर्चा? देखिए, ये मानस के अंतर्भाव है, ये सारे विशेषता युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की है। मानस में आपको ये प्रसंग नहीं मिलेंगे। ये तो महाराज श्री ने पूरे मानस और गोस्वामी जी के 12 ग्रंथों का, शास्त्र का मंथन करके ये दिव्य रत्न हमें दिए। अब लक्ष्मण जी भैया ने प्रभु से कहा, प्रभु आपका एक भक्त था जटायु,